एक आदमी वो सब कुछ खो चुका है जो कभी उसका था। वो लोग जिनके साथ कभी वो रहता था, वो दोस्त जिस पर वो खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करता था, वो लोग, वो दोस्त और वो लड़की, हाँ, वो लड़की जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, किसी को भी बचा सकता था, किसी को भी मार सकता था। वो उसके लिए वो हर एक चीज़ कर सकता था जो इंसानों के लिए पॉसिबल ही नहीं। लेकिन एक दिन ये सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। हाय, मेरा नाम अर्षद तिवारी और आज हम बात करेंगे द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम यानी पुशअप के बारे में। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गट्स को, जो कि एक फीमेल के साथ कुछ कर रहा होता है। एंड ये कुछ करते ही वक्त अचानक से वो औरत एक डीमन में कन्वर्ट हो जाती है एंड वो गट्स को मारने वाली होती है। लेकिन तभी गट्स अपना लेफ्ट हैंड निकालता है एंड उसके मुंह में डाल देता है। आई नो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, लेकिन आगे देखो समझ में आएगा। एंड वो उस डीमन को मारकर वहाँ से निकल जाता है एंड आगे जाकर वो एक किंगडम में एंट्री लेता है, जहाँ पर कई सारे सैनिक छोटे छोटे बच्चों को कैदी बनाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। तो तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बार का सीन, जहाँ पर एक बार में कई सारे लोग एक एल्फ को परेशान कर रहे होते हैं। कुछ लोग उसमें एरो मार रहे होते हैं तो कुछ लोग उसमें चाकू मार रहे होते हैं। एंड गट्स ये सब देखकर बार में एंट्री लेता है एंड बार के ओनर को बोलता है, यहाँ पे बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये पैसे हैं, ये रखो और यहाँ से चले जाओ। फिर तभी हमें दिखाया जाता है उस आदमी को जो कि उस एल्फ को परेशान कर रहा था। उसके सिर के आर पार एक एरो आके लगता है। उसके साथ ही जब तक समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, तब तक तो गट्स एरो फायर करना चालू कर देता है और एक एक करके उनके कई सारे लोगों को मार देता है। पर गट्स यहाँ पर रुकता नहीं है। वो उन्हीं साथियों में से एक लड़के को पकड़ता है और उससे बोलता है, जाओ अपने राजा से कह दो द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन हैज केम। और इसके तुरंत बाद वो एक काफ़ी लंबी काली तलवार को बाहर निकालता है और एक इंसान को 2 टुकड़ों में बांट देता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोग काफ़ी ज़्यादा शौक में चले जाते हैं, इंक्लूडिंग द एल्फ। एल्फ तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में चला जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इतनी बड़ी मेटेलिक चीज़ तलवार कैसे हो सकती है और आखिर कोई व्यक्ति इसे इस्तेमाल कैसे कर सकता है। एल्फ ये सब सोच ही रहा होता है, तब तक गट्स इस पार से निकल जाता है एंड वो एल्फ गट्स का पीछा करना चालू करता है। एंड वो एल्फ क्यूरियोसिटी के कारण गट्स के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन गट्स उस पर चिल्लाता है और बोलता है, मुझे छूने की कोशिश मत करना। तब इस एल्फ को भी गुस्सा आता है और वो बोलता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था। तुमने जिन लोगों को मारा है तुम्हें पता भी नहीं वो कितने ताकतवर लोग हैं। वो कैसल को बिलोंग करते हैं एंड वो कुछ ही देर में तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आते ही होंगे। लेकिन गट्स इस बात को इग्नोर कर देता है, जिससे इस एल्फ को और गुस्सा आ जाता है। एंड जैसे ही गट्स थोड़े आगे जाता है, तभी कैसल के कई सारे सैनिक गट्स को मारने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो गट्स को पकड़ लेते हैं। एंड ये एल्फ जिसका नाम पक था वो भी यहाँ से चला जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि ये सारे सैनिक मिलकर गट्स को टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो गट्स को काफ़ी ब्रूटली टॉर्चर कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल गट्स कुछ भी नहीं कहता। तभी हम देखते हैं मेयर को, या कह सकते हैं इस टाउन की हायर अथॉरिटी को, जो कि गट्स से मिलने के लिए आता है और वो गट्स से बोलता है, तुम जानते हो तुम्हारी वजह से इस पूरे टाउन को नहीं, इस पूरी किंगडम को खतरा है। तुमने जिन लोगों को मारा है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आदमी के लिए काम करते हैं। वो चाहें तो हमारे टाउन को चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं। तभी गट्स बोलता है, तो आखिर ये सोल्जर्स किसके लिए हैं? क्या ये तुम्हारे टाउन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? तभी वो मेयर बोलता है, तुम जानते नहीं हो कि तुमने किस आदमी से पंगा लिया है। वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो कोई इंसान नहीं, बोल एक हेल से आया हुआ डीमन है। तुम नहीं जानते उसकी ताकत के बारे में। कोई भी इंसान उसे कभी नहीं हरा सकता। इंसान क्या, कोई भी बीइंग उसे अभी तक नहीं हरा पाया है। ये सब सुनकर गट्स बोलता है, ओह, तो अब मैं समझा कि आखिर तुमने उस मॉन्स्टर के साथ इतनी खराब और शेडी डील क्यों की। ये सुनकर मेयर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है, कौन सी डील? मैंने उसके साथ कोई भी डील नहीं की और तुम क्या जानते हो उसके बारे में? मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर गट्स रिप्लाई में बोलता है,
मैं जानता हूँ कि वो मॉन्स्टर इंसानों को खाता है और इंसानों की सप्लाई मेयर यानी तुम करते हो, क्योंकि जब मैं इस टाउन में एंट्री ले रहा था तभी मैंने देखा था कि तुम्हारे यानी कासल के सैनिक कई सारे बच्चों और औरतों को लेकर जा रहे थे। ये सुनकर मेयर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, तुम कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में और ना ही उस मास्टर के बारे में। मुझे इस टाउन को बचाना है, मैं इस टाउन का मेयर हूँ। तभी गट्स हंसते हुए बोलता है, तुम कहीं टाउन और अपने बीच कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? तुम अपने आप को बचाना चाहते हो या फिर इस टाउन को? ये सुनकर मेयर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सैनिकों से बोल देता है कि तुम्हें इसके साथ जो भी करना है वो करो, अगर इसे टॉर्चर करना है तो टॉर्चर करो, मारना है तो मारो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तब तक हम देखते हैं कि उस मास्टर के पास भी ब्लैक स्वॉर्ड्समैन की खबर आ चुकी थी एंड ये मेयर भी वहीं पर पहुंचता है। मेयर जाकर ये सारी बातें उसे बताता है और मास्टर ये सारी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ये सब देखकर मेयर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो मॉन्स्टर को एक डील ऑफर करता है, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं आपको और भी ज़्यादा होस्टेजेस दूंगा, अब तक मैंने जितनी प्रोवाइड की हैं उनसे दुगनी। लेकिन मास्टर उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके पास एक इंसान का कान ला के फेंक देता है, जिसको देखकर मेयर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर वो मॉन्स्टर मेयर को भी मार देता है। एंड फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है गट्स को, जो कि जेल में बंधा हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा हेविली इंजर्ड है एंड वो एक घिनौनी चीज़ को इमेजिन कर रहा होता है जो उसके पास आ रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं बक को, जो कि गट्स के पास आ रहा होता है जेल में, जेल की चाबियों को लेकर। तो गट्स बक को देखकर बोलता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तो बक बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, जिस तरीके से तुमने मेरी हेल्प करी थी मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। और उसकी इंजरीज को हील करने के लिए उसके पास जा रहा होता है, लेकिन गट्स उस पर चिल्ला देता है और बोलता है, मुझे छूने की कोशिश मत करना। ये सब देखकर बक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, तुम जिस हालत में हो तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। एंड उसकी इंजरीज को हील करना चालू कर देता है। लेकिन बक तभी एक चीज़ ऑब्जर्व करता है, बॉडी के हर मार्क्स को वो हील कर चुका था, लेकिन उसकी गर्दन पर एक मार्क था वो हील नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो गट्स से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो गट्स इसके रिप्लाई में बोलता है कि ये मार्क है द ब्रांड। तो जो लोग बर्शक की उमंग में पढ़ चुके हैं या जिन लोगों को बर्शक के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है वो जानते हैं ये आखिर मार्क है क्या और इसे ब्रांड क्यों कहा जाता है। तो और जिन लोगों ने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी है, इट्स ओके, हम इसके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इन दोनों के बीच बात चली रही थी, लेकिन अचानक से पक को गट्स में से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा सैड और काफ़ी अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। एक ऐसी फीलिंग जो पक ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी महसूस नहीं की थी। एंड तभी पक गट्स से पूछता है, आखिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की? तो गट्स इस पे हंसते हुए बोलता है, अरे मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की, वो तो मैं सिर्फ उस मास्टर तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहता था और इस बीच ही तुम्हारी हेल्प हो गई। पक ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा और गुस्से में आ जाता है और वो चाबी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे टाउन में उस मास्टर और उसके लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा के रखी थी। वो मास्टर तो एक एक करके लोगों को पकड़ रहा था और उनका खून पी रहा था, लिटरली एक डीमन की तरह। एंड तभी इन लोगों को वहाँ पे एक सरप्राइज मिलता है। वहाँ एंट्री हो जाती है गट्स की, जो कि अपने मैकेनिकल आर्म और अपनी लॉन्ग ब्लैक शॉर्ट्स की हेल्प से इसके आदमियों को काफ़ी आसानी से मार रहा था और वहाँ पर मौजूद इसके सारे आदमी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो ये सब देखकर वो मास्टर खुद गट्स को चैलेंज करता है और वो लड़ाई में आता है, जिसके बाद गट्स भी इसे ईजिली अपने मैकेनिकल आर्म की हेल्प से हरा देता है। ये देखकर वहाँ के लोग सब डर जाते हैं, लेकिन अचानक से ही वो मास्टर, जो कि हमें पहले से ही पता था एक डीमन है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, अपनी स्नेक फॉर्म में, जहाँ पर उसके बॉडी पूरी तरीके से स्नेक जैसी थी, जिसके पास 2 हाथ और 2 पैर थे। एंड अपने मास्टर की ये फॉर्म देखकर वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं एंड वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। तभी ये मास्टर गट्स पर हमला करता है एंड गट्स को बहुत बुरी तरीके से मारना चालू कर देता है। ये गट्स को काफ़ी ज़्यादा हेवली इंजर्ड करता है। ये गट्स को इतना मारता है कि लगभग गट्स मरने के करीब ही आ जाता है। जैसे ही ये मास्टर को लगता है कि गट्स मरने वाला है, वो गट्स के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। एंड ये इस मास्टर की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि गट्स इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। जैसे ही वो डीमन गट्स के पास आता है, तभी गट्स अपने मैकेनिकल आर्म की हेल्प से काफ़ी बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे वो डीमन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर गट्स तुरंत अपनी ब्लैक शॉर्ट्स की हेल्प से उस डीमन के 2 टुकड़े कर कर उसे मार देता है। लेकिन गट्स यहाँ पे नहीं रुकता।
गट्स काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपनी मैकेनिकल आर्म की हेल्प से लगातार उसके मुंह पर एरो फायर करता है। एंड तभी गट्स को पता चलता है कि इस डीमन को इस मार्क के बारे में पता है। एंड गट्स तभी उस डीमन से गॉड हैंड के बारे में पूछता है, जहाँ पर वो डीमन बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता गॉड हैंड्स के बारे में, यहाँ तक मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर ये गॉड हैंड है क्या चीज। ये सब सुनकर गट्स और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड उस डीमन को जलता हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पक को, जो कि गट्स को जाता हुआ देखता है एंड वो गट्स की अंदर की फीलिंग को भी महसूस करता है, जो कि काफी ज्यादा उदास, गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट और रिवेंज से भरी हुई होती है। एंड इस रिवेंज से भरी हुई फीलिंग को ही पक नाम देता है बर्सर्क।